और क्या करना है ये तू मुझे नहीं बताएगी, समझी? एक बात और सुन ले कान खोल के, आइंदा अगर गांव में किसी के सामने भी तू रोने गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहकर हरी घर से बाहर चला गया। सच तो यही था कि उसकी माली हालत ठीक नहीं थी, लेकिन वो ये बात किसी को जताना नहीं चाहता था। वो अपने घर से निकलकर सीधा गांव के अमीर सेठ ताराचंद के पास गया और उनके सामने हाथ जोड़कर बोला, सेठ जी, वो मैं अपना काम शुरू करना चाहता हूं, अगर कुछ मदद हो जाती तो बड़ी कृपा होगी। देख भाई, कृपा तो तुझ पे मैं कर दूंगा, लेकिन ये बता गारंटी किस बात की देगा? शहर में तो कुछ हो ना पाया तुझसे, तो फिर यहां गांव में क्या कर लेगा अब? सेठ जी, यहां पर अपना पंडाल और जागरण करवाने का काम शुरू करूंगा। क्या कहा? पंडाल? लेकिन वो तो अपना सियाराम कर ही रहा है और बहुत अच्छे से कर रहा है, फिर तू कैसे टिकेगा उसके सामने? सिर्फ टिकूंगा ही नहीं सेठ जी, बल्कि पूरे गांव में अपना नाम करके दिखाऊंगा मैं। वो सियाराम, उसे आता ही क्या है? आप सबने बेकार में ही उसे इतना सिर पे चढ़ा रखा है। अरे मैं शहर से आया हूं, वहां के तौर तरीके बहुत अच्छे से सीख के आया हूं मैं। आप देखना सेठ जी, मैं लोगों को ऐसी व्यवस्था करके दूंगा कि कोई भी सियाराम के पास नहीं जाएगा। ठीक है, फिर पैसे तो तुझे मैं दे रहा हूं, लेकिन याद रखियो हरी, तेरा काम बढ़िया चले या बेकार, मुझे मेरा पैसा सूद समेत तय समय में वापस चाहिए, वरना। अरे कैसी बात कर दी मालिक, आपके पैसे लेकर कहां जाऊंगा मैं? आप देखना, समय से पहले ही चुका दूंगा। ताराचंद हरि को उसका काम शुरू करने के लिए पूरे 10 लाख रुपए ब्याज पर दे देता है। हरि उन पैसों से पंडाल का काम शुरू कर देता है। उसने ताराचंद से लिया हुआ सारा पैसा शुरुआत में ही खर्च कर दिया। उसे पूरा विश्वास था कि वो सियाराम से ज्यादा कमाई कर सकेगा और इस बात की झलक उसे दिखने भी लगी थी। हरि अपने पंडालों में शहरी झलक लेकर आया था, जिससे लोग उसकी तरफ आकर्षित हो रहे थे। अरे पर मोहन भैया, मैंने तो सारी तैयारियां कर ली है, आप ऐसे ऐन वक्त पर मना कैसे कर सकते हैं? अब बुरा तो मुझे भी लग रहा है सियाराम, लेकिन वो क्या है ना, घर वाली अड़ गई है, बोल रही है हरि का पंडाल तुमसे अच्छा है। वो शहर से आया है ना, तो बड़ी खास खास चीजें कर रहा है वो। माता के जागरण में रौनक बढ़ जाएगी, तो बस इसीलिए। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, आप हरि से ही करवा लीजिए, कोई बात नहीं। धीरे धीरे सियाराम को मिलने वाले सारे ऑर्डर अब हरि के पास जाने लगे। हरि अपने इंतजामों पर अच्छा खासा खर्च कर रहा था। साज सजावट से लेकर खाने पीने के इंतजाम तक सब कुछ शहरी तरीके से ही हो रहा था और गांव के लोगों को खूब पसंद भी आ रहा था। दूसरी तरफ सियाराम को भारी नुकसान हो रहा था। हालत ये हो गई कि नवरात्रि के आखिरी दिन माता रानी के साज श्रृंगार और कन्या पूजन के लिए भी सियाराम और कावेरी के पास पैसे नहीं थे। है? ये क्या कह रही हो कावेरी? तुम्हें कुछ तो बचा कर रखना चाहिए था। मैंने पैसे रखे थे जी, लेकिन कल जब राम अवतार भैया अपना एडवांस वापस मांगने आए तो मुझे उन्हें सारे पैसे देने पड़े। लेकिन अब क्या होगा जी? आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम लोगों ने कन्या पूजन ना किया हो। हम इस बार भी करेंगे कावेरी, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। सियाराम ने कावेरी को तो दिलासा दे दिया था, लेकिन वो खुद ये नहीं जानता था कि आखिर वो पैसों का इंतजाम कहां से करेगा। उसने अपने हर जानने वाले से बात की, लेकिन कहीं से मदद नहीं मिली। दूसरी तरफ हरि रातों रात पूरे गांव का चहेता बन गया था और अब इस बात का उसे बहुत घमंड भी था। अरे सियाराम, क्या हो गया? ऐसे मुंह लटकाए कहां जा रहे हो? वो क्या बताऊं हरि, पहली बार ऐसा हुआ है कि कन्या पूजन के वक्त हाथ पूरी तरह से खाली है। ये तो होना ही था। अब मैं जो आ गया हूं यहां, देखो भैया, बात साफ है, तुम्हारे तौर तरीके पुराने हैं।
अब लोगों को कुछ नया चाहिए, जैसे वो देखो, इसे कहते हैं माता रानी का जागरण। हाँ हरी, शायद तुम ठीक कह रहे हो। लेकिन मुझे खुशी है कि लोगों को तुम्हारा काम पसंद आ रहा है। सियाराम और हरी बातें कर ही रहे थे कि उसी वक्त हरी के पंडाल में अफरा तफरी मच गई। लोगों में चीख पुकार मची हुई थी। दरअसल हरी के पंडाल में अचानक भयंकर आग लग गई थी और लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। ये सब देखकर हरी के हाथ पांव फूल गए। हे भगवान, ये क्या हो गया? ये सब, अब मैं क्या करूंगा? मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया मैं तो। अब सेठ जी को उनके पैसे कैसे वापस करूंगा? इस सब की चिंता बाद में करना हरी, पहले हमें लोगों की मदद करनी चाहिए। चलो जल्दी चलो। सियाराम हरी की पूरी मदद करता है। वो गांव के लोगों को तो बचाता ही है, साथ ही साथ जितना मुमकिन हो सका उसने हरी के पंडाल की चीजों को भी बचाने की कोशिश की। लेकिन इस सब के बावजूद हरी का काफी नुकसान हो चुका था और गांव के लोग बहुत गुस्से में थे। हरी, क्या है ये सब? इतनी बड़ी लापरवाही? जाने दीजिए मोहन भैया, ये पहले से ही बहुत परेशान है। इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूं आप सभी से। नहीं सियाराम, माफी तो हमें मांगनी चाहिए, और वो भी तुमसे। इस हरी के शहरी टीम टाम के चक्कर में हमने तुम्हें किनारे कर दिया, जो इतने सालों से सब कुछ इतने अच्छे से कर रहा था, वो भी इतने कम पैसों में। इस हरी ने हमसे पैसे भी ज्यादा लिए और फिर देखो क्या हुआ। हो सके तो हमें माफ कर दो। कोई बात नहीं मोहन भैया, लेकिन मेरी आप सभी से विनती है कि जो मेरे साथ हुआ अब वो हरी के साथ नहीं होना चाहिए। इस आग की वजह से इस बेचारे को बहुत नुकसान हुआ है, तो हम सबको मिलकर इसकी मदद करनी चाहिए। सियाराम की बात सुनकर हरी बहुत ही शर्मिंदा हो जाता है। मुझे माफ कर दो भैया। सच तो ये है कि मैंने हमेशा आपको दबाकर खुद ऊंचा उठने की कोशिश की, इसलिए मैं ना तो शहर में कुछ कर पाया और ना ही यहां गांव में। जो हुआ उसे भूल जाओ हरी। तुम चाहो तो हम दोनों अब भी मिलकर काम कर सकते हैं। सियाराम की बात सुनकर हरी उसके गले लग गया। उसने सबसे पहले सियाराम के साथ मिलकर खूब अच्छे से कन्या पूजन किया और फिर पूरे मन से सियाराम के साथ मिलकर काम करने लगा। हरी के नए तौर तरीकों और सियाराम की मेहनत से उन दोनों ने जल्दी ही खूब नाम कमा लिया और सिर्फ गांव ही नहीं बल्कि वो दोनों शहर जाकर भी माता रानी के जागरण करवाने लगे।